हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग यूपी पीसीएस मेंस 2021 की डेली आंसर राइटिंग कर लेते हैं। आज हमारा 22वां दिन है, यानी आज हम GS2 का क्वेश्चन देखेंगे। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आज का, और उसमें है कि हमें स्पीकर के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताना है, और उसका इलेक्शन कैसे होता है और इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। आइए शुरू करते हैं। तो इंट्रो में हम बता सकते हैं कि जो स्पीकर जो होता है वो हाईएस्ट अथॉरिटी होता है हमारे लोकसभा की, यानी जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। उसकी हाईएस्ट अथॉरिटी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। लोकसभा हमारी लोअर हाउस ऑफ द पीपल भी है। इसका मेंशन जो है आर्टिकल 93 में, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों का मेंशन आर्टिकल 93 में किया हुआ है। और वो आर्टिकल 93 कहता है कि जो हाउस ऑफ द पीपल है शैल एज सून एज मे बी, जितनी जल्दी हो सके, अपने अमंग दो मेंबर को चूज कर लेगा जो कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का रोल प्ले करेंगे। ये 93 आर्टिकल कहता है। तो और जो हमारा ऑफिस ऑफ स्पीकर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इसकी पोजीशन जो बहुत ही पिवटल है ना। अगर कोई एमपी है तो वो पर्टिकुलर टेरिटरी को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो स्पीकर है वो जो है वो अथॉरिटी ऑफ द हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम इंक्लूड दे सकते हैं। और स्पीकर जो है वो हाउस की जो पावर है, हाउस की जो डिग्निटी है, उसका एक सिंबल है, उसको रिप्रेजेंट करता है, डिग्निटी ऑफ द हाउस और पावर ऑफ द हाउस। अब हम देख लेते हैं रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारे स्पीकर की, क्या होती है। देखिए, जो जितना भी बिजनेस है हाउस का, जितना भी, तो ये अपना जो जो है अपने स्पीकर हैं वो जितना भी कंडक्ट है हाउस का, जितना भी बिजनेस है लोकसभा का, ये इंश्योर करते हैं कि डिसिप्लिन के साथ कंडक्ट हो सके। इसके अलावा ये हाउस में डेकोरम मेंटेन करते हैं। फिर अगर मान लीजिए कोरम नहीं है, कोरम नहीं यानी 10% या 1/10 अगर मेंबर नहीं है तो ये हाउस की मीटिंग सस्पेंड कर देते हैं। इसके अलावा जो एजेंडा है जिस पे जो मेंबर्स हैं, एमपीज़ हैं, जिस पे डिस्कस करेंगे, जो मीटिंग होगी उसमें, वो डिसाइड कौन करता है, वो भी स्पीकर महोदय डिसाइड करते हैं। इसके अलावा कौन सा बिल मनी बिल है या कौन सा बिल फाइनेंस बिल है, तो ये डिसाइड कौन करेगा, ये भी स्पीकर का ही इसमें फाइनल होगा। इसके अलावा जो हमारा लोकसभा का सेक्रेटेरिएट होता है उसका जो हेड होता है वो भी स्पीकर होते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, या प्रिविलेजेस की बात करें हम मेंबर्स की, जो मेंबर्स का जो प्रिविलेज है और जो उनके राइट हैं उसको गार्ड कौन करता है, उसको स्पीकर ही गार्ड करेगा। इसके अलावा जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर को इंटरप्रेट करने की फाइनल अथॉरिटी कौन है, वो भी स्पीकर है। इसके अलावा हमारा जो एंटी डिफेक्शन है, जो 10th शेड्यूल में मैंशनड है, उसमें जो डिफेक्शन का ग्राउंड और उसके बेसिस पे मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई करते हैं स्पीकर। इसके अलावा जो जॉइंट सिटिंग होती है, ऑर्डिनरी बिल पे जॉइंट सिटिंग होती है, उसको प्रिसाइड स्पीकर करते हैं। अगर स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर करेंगे। और जितने भी मोशन है हमारे हाउस में, लोकसभा में जितने भी मोशन आते हैं हाउस में, मतलब लोकसभा में, तो स्पीकर उसको परमिशन देता तभी आते हैं, एक्सेप्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा जितने भी अदर मोशन है हाउस में तभी आएंगे जब स्पीकर उन्हें परमिट करेगा। इसके अलावा कई सारी कमिटीज़ हैं, जो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, जैसे आपकी रूल्स कमेटी हो गया, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हो गया, जनरल पर्पस कमेटी हो गया। तो स्पीकर इसमें नॉमिनेट करेगा चेयरपर्सन, और ये कमिटीज़ स्पीकर को ही रिपोर्ट करती हैं। देखते हैं इलेक्शन देखिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं होती हमारे स्पीकर के लिए, लेकिन अगर देखिए कोई भी लोकसभा है तो उसका स्पीकर रिज़ाइन नहीं करता है जब तक दूसरी असेंबली की फर्स्ट मीटिंग ना हो जाए। तो स्पीकर इलेक्शन सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा, जो मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जनरली ये है रूलिंग पार्टी के ही लोग बनते हैं, रूलिंग कोलिशन का ही आदमी स्पीकर बनता है। प्रोसेस देख लेते हैं। तो जब नई लोकसभा बनती है तो एक प्रोटेम स्पीकर प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, जो कि सबसे वयोवृद्ध, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टर्म्स में जो मेंबर बने हैं उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। तो जो हाउस के मेंबर्स हैं वो प्रोटेम स्पीकर के सामने एक नाम प्रपोज करते हैं, या जितने भी कोलिशन है वो पोजीशन अलग करेगा, और जो गवर्निंग कोलिशन है वो एक नाम प्रपोज करेगा प्रोटेम स्पीकर को। तो प्रोटेम स्पीकर वो नेम नोटिफाई कर देगा प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट जो है सेक्रेटरी जनरल लोकसभा के माध्यम से बता देगा कि इस तारीख को इलेक्शन की डेट रखी गई है, उस दिन इलेक्शन होगा, उस दिन इलेक्शन हो जाता है। फॉर्मल वोटिंग होती है, फॉर्मल वोटिंग डिवीज़न की मेथड से होती है। तो
जो जनरली रूलिंग पार्टी या रूलिंग कोलिशन का आदमी जीत जाता है और उस दिन से वो स्पीकर बन जाता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीकर, देखिए स्पीकर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन है, क्योंकि जितने जो इनके रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे मनी बिल को डिस्कस करना या सर्टिफाई करना कि ये मनी बिल होगा, और फिर मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना डिफेक्शन के ग्राउंड पे, तो एक इम्पार्शियल स्पीकर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट पोस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट रैंकिंग लेजिस्लेटिव ऑफिसर है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर है। इवन जो कास्टिंग वोट होता है, अगर मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल में टाई हो गया तो कास्टिंग बिल भी इनके पास रहता है, स्पीकर के पास। इसके अलावा ये देखिए जो ऑफिस ऑफ स्पीकर है एक बहुत ही डायनेमिक पोस्ट है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी डायनेमिक है, और जो हमारी जो प्रॉब्लम है या एक्चुअल नीड है पार्लियामेंट की अपने फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो जो स्पीकर का रोल है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायनेमिक मतलब चेंज आ रहा है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में भी। आप देखते हैं कि लोग स्पीकर को ज्ञापन देते हैं कि इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो इस तरह से एक इम्पार्शियल स्पीकर का होना, जैसे ब्रिटेन में होता है, वो स्पीकर अपने पद से रिज़ाइन दे सकता है और उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ता, वो अपनी पार्टी का से भी इस्तीफा दे देता है। तो इस तरह का पोजीशन अगर स्पीकर का हो तो ये बहुत ज़रूरी है हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।